आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस मार्क 2 के बारे में। देखिए, इस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने पास में इतनी बार बातचीत की है कि अब इसके बारे में वीडियो बनाने का मन नहीं करता है और इस प्रोजेक्ट को लेकर डिफेंस फैंस के बीच में इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि कोई भी अब रियलिटी जानने की कोशिश नहीं कर रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एनीवेज, हमारा काम है अपडेट देना, तो अपडेट तो हम लोग यहाँ पर देंगे ही। इस एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि प्रोटोटाइप्स को लेकर फंड रिलीज होना शुरू हो गए हैं और अब आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स लगातार आते हुए मिलेंगे और इसी वजह से मोस्ट लाइकली बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स भी मिलेंगी। देखिए, जब भी आप डिफेंस को मॉनिटर करते हैं तो मेरा मानना है कि जब तक आप पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हैं तब तक आप डिफेंस को सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकते हैं और आमतौर पर हम सभी लोगों के कुछ एजेंडाज होते हैं जिसके चलते हम लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर डिफेंस को नहीं मॉनिटर कर पाते हैं। आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको 2 तरीके के कमेंट्स मिलेंगे। पहला कि साल 2014 से पहले डिफेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा था और उसके बाद से सारा काम होने लगा है, और दूसरा कि साल 2014 से पहले भारत के डिफेंस के साथ में कोई परेशानी थी ही नहीं, हम लोग रफाल्स अक्वायर कर चुके थे। देखिए, रियलिटी हमेशा 2 एक्सट्रीम्स के बीच में होती है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम लोगों के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत सारी कमियां हैं। साथ ही हम लोग जिस तरीके से रिसर्च करते हैं वहां पर भी बहुत सारी कमियां हैं। इन कमियों को लेकर आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि ये कमियां बाबू लोगों के वजह से हैं और ब्यूरोक्रेसी भारत में सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन रियलिटी में ये बाबू लोग भारत सरकार के लिए काम करते हैं और इसी वजह से मैं आमतौर पर पूछता हूँ कि क्यों हम लोग क्वेश्चन भारत सरकार से नहीं पूछते। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, अगर कोई चीज समय पर नहीं हो पा रही है, तो वहां डिफेंस मिनिस्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब मनोहर पर्रिकर साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने की कोशिश की थी और शायद भारत के डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए वो एक सुनहरा पल था। देखिए, LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर काफी समय पहले बातचीत हुई थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट फॉर्मली साल 2019 में शुरू हुआ है। सितंबर साल 2019 में जब इस फाइटर जेट की डिजाइन कंफर्म हो गई थी तो वहां से इसकी नई डिजाइन के ऊपर काम शुरू किया गया था और फरवरी 2021 में इस फाइटर जेट को लेकर मेटल कटिंग शुरू कर दी गई थी। लेकिन जब बात आती है सब सिस्टम्स की जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं और फंड्स के लिए CCS का अप्रूवल। CCS के अप्रूवल में आपको लगभग 1.5 साल का समय लगा और उसके बाद प्रैक्टिकली फंड्स आते आते 1 और साल लगा। एनीवेज, अब प्रोटोटाइप को लेकर भारत सरकार की तरफ से फंड्स आना शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको काफी तेजी से DRDO की तरफ से स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स देखने मिलेंगे। इसके अलावा हम लोगों को ये भी पता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं और ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को वो कैपेबिलिटीज लाकर देते हैं जो अब तक भारतीय वायुसेना के पास में नहीं थी। अब भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट को कुछ समय तक यूज कर चुकी है और इसके चलते भारतीय वायुसेना को जो एक्सपीरियंस मिला है वो भारतीय वायुसेना यहाँ पर यूज करना चाहती है। इन सभी चीजों को देखते हुए LCA तेजस मार्क 2 में कुछ चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से साफरान डेटा सिस्टम्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है और एस्टिमेट के हिसाब से साफरान डेटा सिस्टम्स लगभग 10 महीने का समय लेगा इस अपग्रेड को करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि ADA ऑफिशियली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से DRDO ऑफिशियली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पा रहा था। इनफैक्ट DRDO की तरफ से अलग अलग तरीके की कोशिश की जा रही थी, जिसमें से कई बार वो वेंडर्स के पास जाते थे और बोलते थे कि हम लोग सरकारी कंपनी हैं और हम लोग आपके पैसे जरूर दे देंगे, तो आप हमारी रेपुटेशन के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके पैसे तो कहीं नहीं भागे जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ इंडियन कंपनीज ने इस चीज के चलते केवल DRDO की रेपुटेशन के ऊपर काम करके दिए हैं और उनको पैसे बाद में दिए जाएंगे। होप आप में से जो लोग केवल अपडेट में इंटरेस्टेड थे वो इस वीडियो को हेल्पफुल मानेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।